महाशिवरात्रि के अवसर पर देश भर में शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं शाजापुर जिले के शुजालपुर स्थित पर्यटन स्थल जटाशंकर महादेव मंदिर पर बड़ी संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे और भगवान की विशेष पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। शुजालपुर नगर के जटाशंकर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि पर्व का उत्साह अलग ही नजर आता है। इस बार समिति द्वारा विगत 5 दिनों से यहां पर भगवान शिव की सगाई से लेकर विवाह तक का आयोजन बड़ी ही हर्षोल्लास से किया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर भगवान की विशाल शोभा यात्रा के पश्चात शिव विवाह का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हजारों वर्ष नगर का जटाशंकर महादेव मंदिर अब पर्यटक का रूप ले चुका है। जानकार बताते हैं कि भगवान शिव की जटाओं के कई प्रमाण इस मंदिर में मिलते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम जटाशंकर महादेव मंदिर रखा गया है। मध्य प्रदेश शासन की ओर से यहां पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को कराया गया है। अब दूर दराज से भी यहां पर श्रद्धालु आते हैं और भगवान महादेव के दर्शन लाभ लेते हैं। शास्त्रों में इस मंदिर के कई तरह के चमत्कारिक प्रमाण भी साबित होते हैं। विगत 5 दिनों से यहाँ पर कई तरह की तैयारियां अभी देखने को मिल रही है। यहाँ पर संस्कृत का एक महाविद्यालय भी संचालित है, जो आध्यात्मिक रूप से इस मंदिर की आस्था को और प्रमाणित करता है। खबर मध्य प्रदेश पर यहाँ की पूजा अर्चना कर रहे जितेंद्र आचार्य द्वारा संपूर्ण विधि एवं मंदिरों को चमत्कारिक बताया गया है। वो जटाशंकर का जिक्र न हो, ऐसा शुजालपुर व शुजालपुर के आसपास के क्षेत्र में कभी सुना नहीं। वास्तव में जिस मंदिर को आज हम शिवरात्रि स्पेशल में दिखाने जा रहे हैं वो शुजालपुर नगर का जटाशंकर महादेव मंदिर है। यहाँ पर पहले सिर्फ एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब यह पर्यटक के रूप में विकसित होकर एक भव्य रूप ले चुका है। महाशिवरात्रि को लेकर यहाँ पर 3 दिवसीय एक बड़ा आयोजन चल रहा है, जिसमें भगवान शिव पार्वती का विवाह संपन्न किया जा रहा है। इस पूरी बेला के साक्षी बने हैं और इसको धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो संपन्न करा रहे हैं वो आचार्य जी जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। हम पूछेंगे गुरु जी किस तरह का ये पूरा आयोजन 3 दिवसीय भव्य होने जा रहा है। जय जटाशंकर। शिवरात्रि महामहोत्सव सभी त्योहारों में अग्रणी एवं विशेष दर्जा अपने रूप में रखते हैं। भगवान शिव और शक्ति के मिलन के रूप में, शिव विवाह के रूप में हम इस महापर्व को मनाते हैं। और सभी शिव मंदिरों में वैसे तो भीड़ होती है, सभी लोग जगह अपने अपने शिवालयों में जाकर के महादेव का अभ्यर्चन पूजन आदि करते हैं, लेकिन जटाशंकर महादेव मंदिर अपने आप में ख्याति प्राप्त आस्थावान एक मंदिर है। और उस मंदिर में अगर आयोजन हो तो पूरे नगर की आस्था एवं श्रद्धा भाव उसमें अलग से ही देखने को मिलता है। और उसी भाव श्रद्धा के चलते इस वर्ष चूँकि नवीन रूप में यहाँ नवदुर्गा के रूप में माता जी की प्रतिष्ठा हुई है, तो अब पहले शिव अकेले थे, अब शक्ति भी समाहित हुई है। तो शक्ति और शिव के मिलन हेतु शिव विवाह का दिव्य महोत्सव 5 दिवस का यहाँ पर रखा गया है। प्रथम दिवस में भगवान शिव की एक प्रकार से, जो हम अपनी भाषा में अगर कहें तो जैसे सगाई, पाती, लग्न आदि, फलदान आदि किया गया। दूसरे दिवस में बाबा का मंडप श्रृंगार किया गया। तीसरे दिवस में मेहंदी महोत्सव मनाया गया। और आज चतुर्थ दिवस है, जिसमें हल्दी महोत्सव, गठबंधन संस्कार एवं शिव शक्ति मिलन की बेला शुभारंभ करते हुए शिव बारात आदि दिव्य आयोजन एवं कल महाशिवरात्रि की पुण्य बेला में भगवान के दिव्य फेरे, दिव्य विवाह संस्कार एवं दिव्य यज्ञ तथा उनकी पूर्णाहुति और प्रसादी आदि वितरण का भव्य आयोजन है। समस्त नगरवासियों से यही अनुरोध है कि विशेष रूप से इस बेला के दार्शनिक में एवं धार्मिक में दोनों में सहयोग लेकर के आनंद उठाएं। अच्छा जी, किसके इतिहास अगर हम पूर्व में जाएं तो जटाशंकर ही क्यों इसका नाम है? जटाशंकर देखिए, भगवान की कोई भी नाम हो, हर नाम के पीछे कोई न कोई रहस्य होता है। तो जटाशंकर का अपने आप में इतिहास है। कहा जाता है कि यह जो स्थान है, ये जो शिवलिंग है, वह शिवलिंग किसी महात्मा की, बहुत सिद्ध महात्मा की शीश पर, शिखर पर रखे हुए हैं कि कई सैकड़ों वर्षों नहीं बल्कि हजारों वर्षों पहले, पुरातत्व की अगर बात माने तो पुरातत्व में लगभग 900 वर्ष पुराना शिवलिंग बताया गया है। तो 900 वर्ष पहले कोई महात्मा जो समाधिस्थ हुए, उन्होंने अपनी समाधि की जटाओं के ऊपर इस शिवलिंग को स्थापित किया था। मुगल साम्राज्य में जब इस मंदिर तोड़ने का जो अभियान चला था, उस मंदिर तोड़ने के अभियान के अंतर्गत जब सभी मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था, विध्वंस किया जा रहा था, उस समय जब इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया तो शिवलिंग के यहाँ मिट्टी की जगह पर वहाँ जटाओं के समूह निकले। इससे इस स्थान का नाम जटाशंकर महादेव पड़ा।
यहाँ पर इस परिसर में एक विद्यालय भी चल रहा है जो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। देखिए, भारत की जो मूल पूंजी है वो है हमारी संस्कृति, और संस्कृति वैदिक गुरुकुल से जन्म लेती है, शिक्षा से जन्म लेती है। इसलिए धार्मिक, आध्यात्मिक और साथ साथ में सांस्कृतिक शिक्षा के लिए यहाँ पर वैदिक गुरुकुल की स्थापना कुछ ही दिनों में की जाएगी। विगत लगभग 10 वर्ष से गुरुकुल की स्थापना है। चूँकि एक छोटे रूप में है और आवासीय नहीं है, लेकिन चूँकि वर्तमान समय में सरकार के माध्यम से यहाँ पर गुरुकुल की स्थापना होने जा रही है, जिसमें कई जगह से, बल्कि कहा जाए तो पूरे भारतवर्ष से बच्चे आकर के यहाँ वैदिक सांस्कृतिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करें। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को और उत्साहपूर्वक मनाने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। समाज का किस तरह का योगदान पर्यटक स्थल जटाशंकर पर देखने को मिलता है? देखिए, जटाशंकर महादेव मंदिर पर अगर प्रशासनिक रूप से जो सहयोग मिलता है, तो प्रशासनिक के माध्यम से भी देखा जाए तो यहाँ जो जनमानस जो है वो अति लगाव में है। प्रशासन जो करती है वो अपनी जगह है, पर यहाँ के संपूर्ण जनमानस में यहाँ की अटूट श्रद्धा होने से संपूर्ण रूप से आर्थिक सहयोग, मानसिक सहयोग और शारीरिक श्रम आप देख ही रहे हैं कि इतने सभी बच्चे और सभी युवा वर्ग, सभी वृद्ध वर्ग यथासंभव जिससे जो हो रहा है सहयोग करके इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ आचार्य जितेंद्र जी, जो निश्चित शुजालपुर नगर के लिए गौरव का विषय है कि वो यहाँ पर अपनी पूजा पाठ संभाले हुए हैं। वास्तव में अगर जटाशंकर को और भी पर्यटक स्थल के रूप में, साथ ही यहाँ आध्यात्मिक रूप में अगर प्रचलित किया है, तो इन गुरुओं का सबसे पहले इनका श्रेष्ठ योगदान है। उनके लिए खबर मध्य प्रदेश को प्रणाम करता है। साथ ही महाशिवरात्रि स्पेशल में आज आपने शुजालपुर के पर्यटक स्थल जटाशंकर महादेव मंदिर के दर्शन किए। निश्चित आप भी आइए और बाबा की जटाओं के साथ बाबा के इस भव्य विराट स्वरूप का भी दर्शन कर शिवरात्रि का लाभ लें। खबर मध्य प्रदेश के लिए दीपक सक्सेना।